Hello everyone guys. Good evening to you. This is Jamin Gedia ऑफिशियल चैनल्स. वेलकम टू हियर. आज मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो भी इंडिया यूएस इसराइल ईरान की जो भी सिचुएशन अभी राइज हुई है उसमें ना जो ऑयल जो प्रोडक्शंस होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि वो कन्वेनियर बेल्ट से थ्रू होता है. सब कुछ ड्रिलिंग्स होता है. ड्रिलिंग्स के ऊपर कन्वेनियर बेल्ट यूज़ होता है. वो सालों का उसके अंदर एक्सकेवेशंस होता है. सालों का कम्बशंस होता है. ये सभी चीज़ का in the in the I think 8,000 kilometers means के inside of the earth there the part is available. Okay, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, मेंटल होता है. ओके तो इसके अंदर बहुत सारा उसके बाद इस दहन होता है, सभी कम्बशंस होता है. उसके बाद जैसे उसमें क्रूड ऑयल निकलता है. उसको फिर टेम्परेचर में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ सप्लाई करते हैं. फिर टेम्परेचर में मेंटेन करके उसको क्लीन किया जाता है. ओके फिर वहाँ से सप्लाई होकर हमको पूरा पाइपलाइन के थ्रू रिफाइनरी में पहुँचा जाता है. रिफाइनरी में रिफाइन होके 4 से 400 सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको गैसोलीन बनता है, नेफ्टा बनता है, गैसोलीन बनता है, पेट्रोल, डीजल्स, केरोसिन और सब चीज़ बनती है. गैस ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है बेसिकली, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो. ओके और उसके द्वारा वहाँ से फिर बोटलिंग प्लांट जो होता है उसके अंदर चला जाता है. वहाँ वहाँ बोटलिंग भी फिलिंग होता है ओवर देयर. ओके फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सप्लाई से एजेंसीज होती है, वहाँ से सप्लाई होता है. इस तरह से पूरा एक इकोसिस्टम चलती होती है. बेसिकली मुझे ये चीज़ इसलिए कहनी पड़ी है कि स्टीमर में भी जो होता है स्टीमर में भी इसी तरह से होता है कि अभी तक हम लोग ऑयल की बात कर रहे हो कि ऑयल का प्रॉब्लम है. एक्चुअली प्रॉब्लम देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इश्यूज ऑल्सो. ओके हम बात करते हैं पेरिसेबल आइटम्स की, जो इंडिया में से, रशिया में से, खास कर हमारे इंडिया के अंदर गुजरात है, तमिलनाडु, सभी से जो पेरिसेबल आइटम्स आ रही फ्रूट्स ने वो सब वहाँ सप्लाई हो रहा है गल्फ़ के अंदर. ओके तो वो भी बिगड़ गए ऑलरेडी. वो भी स्टॉप हो गया एक्सपोर्ट जो यहाँ से हम कर रहे थे उस चीज़ का भी. तो वहाँ भी सब खैर फार्मर्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा. सब लोग पायमाल हो रहे थे. ओके अभी तो अनसीजनेबल साइक्लोन आया था 2 दिन के लिए, उसमें भी थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है. ओके फिर हम तापी पाइपलाइन का अल्टरनेटिव सोल्यूशन की हम बात करते हैं कि ईरान का जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट के वहाँ से पाइपलाइन डाल के पाइपलाइन सेटअप्स करके हम लोग पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के अंदर सप्लाई करने का था वहाँ से. ओके तो हम जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो यूज़ कर रहे हैं ओके वो हम यूज़ करना बंद कर सके उससे. वहाँ से जो स्टीमर आती है वो, जैसे हमें तापी तापी यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, तापी. ओके TAP है कि जो पाइपलाइन सेटअप की. तो उसमें क्या होता है कि वो पाइपलाइन के अंदर तुर्कमेनिस्तान से आता है, तो अफ़गानिस्तान भी यूज़ करता है उसमें से गैस का, पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा है, फिर इंडिया भी यूज़ कर रहा है. ओके तो अब ईरान से भी पाइपलाइन सेटअप करने के बाद पोर्टल तो ग्वादर पाई चाइना के पास है ग्वादर, क्योंकि वहाँ जो तैरेन दुबे ने कहा उसके अंदर इतना वहाँ ऑयल फील्ड जो है वो इतनी ऑयल फील्ड है वहाँ की कि हम दिल्ली की कैपेसिटी की बात करें पूरे वर्ल्ड के 13 साल तक वहाँ सप्लाई कर सके वो ऑयल को. इतनी बड़ी कैपेसिटीज़ है उसके अंदर. तो वहाँ से हम लोग पास सेटअप्स करते पाइपलाइन तो पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा. तो अब इसमें क्या है कि अभी ईरान जैसे यूएस के लिए है, जैसे हमारे लिए भी अफगानिस्तान है उनके लिए. और तो हम उसके वजह में सोच रहे हैं कि पाइपलाइन सेटअप हो जाए तो इसका भी सोल्यूशन अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकल जाए स्टेट ऑफ मूवमेंट्स की जगह वजह से. और हमें डीवैल्यूएशन करना कंपलसरी है जब तक, क्योंकि हमारी करेंसी की ग्लोबल वैल्यूज़ नहीं है. और अब डॉलर की ग्लोबल वैल्यूज़ है, क्योंकि डॉलर प्रिंट करोगे तो मार्केट में जाने वाला ग्लोबली. हम प्रिंट करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. ओके इसलिए हम करेंसी प्रिंट नहीं करते वहाँ पर, क्योंकि ग्लोबल करेंसी नहीं है हमारी, तो वैल्यू नहीं रहती. तो એટલે इसी बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं. वही कहना चाहता था कि इसके अंदर हमें वो चीज़ कहता है कि एक पाइपलाइन सेटअप हो जाए, एक हमारा इंडिजीनियस ऑयल फील्ड भी रिजर्व करे, इंडिजीनियस स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बनाए. ओके डीडोलराइजेशन भी करे कि हमारी करेंसी कभी अदर कंट्रीज से होती है, कंट्री के साथ हमारी करेंसी और उसकी करेंसी लोकल करेंसीज के अंदर हमको ट्रांसपोर्ट बीच ट्रेड करें हम लोग, ट्रेड एक्शन के लिए यूज़ करें वो एज अ वेपन्स मनी. तो ताकि हम इतना स्ट्रांग बन सके. तब तक तो ये यूएसए ही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है कि वो अपने बारे में सोचेगा इतना स्ट्रांग ही बना रहेगा वो. ओके इतने ज़्यादा कुछ इतना वो किसी को हैंड ओवर नहीं करेगा वो, क्योंकि दो चीज़ होती है. ओके एक तो जिग्नोसिज्म होता है, जिग्नोसाइडम्स, और एक होता है कि फेडाटिज्म्स. ओके अब एक्चुअली क्या था, गांधी जी ने ना एक्चुअली पेराडिज्म्स थे. ओके राइट. અને जो जिग्नोसिज्म जो है ये ट्रम्प ने, रशियन, पुतिन
ओके, इजराइल वाले वो युद्ध और में मानने वाले थे, वो शांति में मानने वाले नहीं है, वो अहिंसा के हिंसा में मानने वाले लोग हैं। राइट, तो उस चीज़ के लिए भी फोकस करना चाहिए हमको, उसको उस पर सोचना चाहिए अब चीज़ के लीडरशिप के लिए, क्योंकि ईरान की पब्लिक आप समझिए, ईरान पब्लिक अब रेजिम चेंज करने में बिलीव नहीं करती, क्योंकि ईरान के पास बहुत सारी ताकत है। ईरान के पास ऐसा इजी नहीं है यूएस के लिए वो एंट्री करना ईरान के अंदर, क्योंकि उसकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है यूएस गवर्नमेंट के साथ। क्योंकि पहले था रेजा पहलवी था जब 1975 1978, ओके, तब उसके सपोर्ट में था, वो प्रो यूएस था। और पर उसके बाद जो भी आया, वो कभी जो रिसेंटली आया खमोजी जी आया, ओके, इसके पहले जो भी जिसकी डेथ हुई, क्योंकि वो जो थी सब, ओके, वो प्रो एंटी यूएस था, वो के पर प्रो इंडिया था उस एक्चुअली, ओके। और वहाँ की डोनाल्ड ट्रम्प से चाहते थे खोमेनी जो हरा कि हम रेजिम चेंज सके, उसको पब्लिक कनेक्ट हो जाए, तो पब्लिक वहाँ बिलीव ही नहीं कर रही कि इकट्ठा यूनिटी मीन्स यूनिफिकेशन ही नहीं हो रहा वहाँ से कि ये रेजिम चेंज करना चाहती हो वहाँ की पब्लिक, ओके। तो अब इसका इसका एंड वही हो सकता है कि उसको जो भी यूएस ट्रम्प है उसको वॉर को स्टॉप करना पड़ेगा डे बाई डे, जो भी सेंक्शंस है उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा, ओके, दैट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट। बाकी नेटो की बात करें, नेटो भी सपोर्ट करे, क्योंकि नेटो को भी डैमेज हो रहा है, नेटो भी डिपेंडेंस है, वहाँ से सप्लाई हो रहा है उनका भी गैस सप्लाई जो क्रूड ऑयल का है ना, वो सब कतार से वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से। तो स्टेट ऑफ होमस खाली नॉट ओनली फॉर द ऑयल पाइप्स लाइव, तो मेजरली पार्ट हो उसका है जो स्टॉप हो जाता है। बाकी और बाई चीज़ एक्सपोर्ट इनपुट दोनों चीज़ होती है, कुछ कंट्री में से वहाँ से आ जाती होगी गल्फ साइड, गल्फ में से आती होगी, वो सब कुछ वहाँ डे वहाँ स्टॉप्स हो रहा है, वहाँ ऑब्स्टेकल हो रही है, ओके। तो इसी के बेस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचेगी होने वाला है, ये सॉल्यूशन यही होने वाला है, क्योंकि रेजिम चेंज करने के लिए वहाँ की पब्लिक से जो सिटीजन है वहाँ के, क्योंकि उसका सपोर्ट ज़रूरी बनता है। जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा तब तक तो रेजिम चेंज कैसे करो, पॉसिबल ही नहीं है। डेमोक्रेटिक आप लोग रेजिम चेंज करना चाहते हो डेमोक्रेटिकली, इट कैन नॉट बी पॉसिबल एनी वे, राइट। बाकी थर्ड ने जो मिसाइल थी जो टेक्नोलॉजी वाली, ओके, इसराइल के पास थी, यूएसए के पास थी, उसके अगेंस्ट में ईरान ने ऑलरेडी अटैक किया ही हुआ ये, उसके इंटरसेप्ट करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। थार्ड जैसे रडार थे उसके पास टेक्नोलॉजी, उसको भी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। पहले ऐसा समझ लो कि ईरान के पास टेक्नोलॉजीज नहीं है, वेपन्स नहीं है ना, लेकिन वो ईजी नहीं है यूएसएस के लिए कि वहाँ एंटर होना, ईरान के अंदर ईरान को ट्रैप करना, इतना वो स्ट्रेटेजिक मूव्स रहे थे उनके लिए, राइट। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस सभी को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके कुछ चीज़ हो सकती है यहाँ। तो बस इसी के लिए हम सॉल्यूशन देने के आए थे कि वो मैं इसे कनेक्ट हुआ था। तो आपने अच्छा लगा हो इस वीडियो को तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, राइट, ताकि हमको सपोर्ट मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे। वही मैं देख रहा हूँ कि आपका प्यार मिलता रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू अगेन। ईद मुबारक हो, ईद उल फित्र।